जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम भरत निर्वाण है। मैं दिल्ली कालकाजी से हूँ। बाबा से कब से जुड़े हो आप? बाबा से तो बाबा मेरे कुल के देवता हैं। बाबा ने मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार किए हैं। बाबा ने मेरा एक जगह मेरा 37 लाख रुपए डूब गया था गोल्ड की उसमें। तो बाबा ने मेरे को, मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ यहाँ पर मैंने कभी अपने लिए अर्जी नहीं लगाई थी। अपने लिए कभी मैंने अर्जी नहीं लगाई थी। तो बाबा ने मतलब डूबा भाई अभी भी उन्होंने दिए नहीं है मेरे को। 10 तारीख को 15 तारीख को देने की बोल रहे वो। फिर मेरी सिस्टर का अब हाथ आ गया था। मेरी धर्म की सिस्टर है। 20-25 साल पुराने रिलेशनशिप में हम। फिर उन्होंने मैं बाबा से अर्जी लगाने आया। बाबा ने मेरे से उनका काफ़ी बढ़िया तरीके से भात भरवाया, खूब अच्छे ढंग से। 1 रुपया मेरे पास नहीं था, बाबा ने बहुत अच्छे ढंग से कराया। सिर्फ मैंने 2 मुट्ठी चावलों की अर्जी लगाई थी, बाबा को अर्पण की थी मैंने। बाबा मेरा नहीं है आपका है। उनके देवर ने मुझे लिस्ट दी। मैंने कहा बाबा ये लिस्ट मेरी बहन बेटियों की नहीं है, ये उनकी है। क्योंकि हमारे राजस्थानी में भात का बड़ा महत्व है। हम भात को बहुत अहमियत देते हैं हमारे राजस्थानी लोगों में। आज की डेट में मेरा 1.5-2 पौने किलो गोल्ड पड़ा है गिरवी। बाबा छुड़ा के देंगे मेरे को, मुझे बाबा पे विश्वास है। बाबा बहुत चमत्कार करते हैं। अभी इन भाई की अर्जी लगा रहा हूँ मैं। सुबह से मैं यहाँ पर बैठ के, कल ही मैं बधाई से आया हूँ। सुबह से मैं यहाँ बैठ के बहुत अर्जी बाबा को दे चुका हूँ। बहुत अर्जी यहाँ से लगवा के यहाँ छुआ के बाबा से। ये अर्जी वाली धर्मशाला है। आप अर्जी लगाते हो, किस प्रकार लगाते हो? अर्जी में अभी बंधी भी है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर चावल, इत्र की शीशी, इलायची, सुपारी और जो आपकी इच्छा हो वो पैसे और प्रसाद चढ़वाता हूँ। और एक इत्र की शीशी बाबा को, और एक मोर पंख इस टाइप, इस तरीके से। और मोर पंख बांध के इस तरीके से ये बाबा को अर्पण होती है अर्जी। ये अर्जी ये बाबा को दी जाती है। इस अर्जी का फायदा ये है कि ये अर्जी 1 महीने का टाइम नहीं लेती है। 1 महीने में आपकी सारी मन्नतें पूरी कर देती है। इस अर्जी में आप मतलब जब आप आ रहे हो अर्जी लगाए जा रहे हो। ये लास्ट अर्जी राम बाणी है। आप नारियल की अर्जी लगा रहे हो, आप किसी चीज़ की अर्जी लगा रहे हो, तो ये वो नहीं है, ये रामबाण है। और अर्जी लगाने का फायदा भी जब है जब आपने किसी का मन ना दुखा रखो, किसी का दिल ना दुखा रखो, सबसे प्यार कर रखो। क्योंकि पहली सेवा माता पिता की, दूसरी अगर आप मैरिड हो तो अपनी गृहस्थी चलाइए। और लेडीज़ों के लिए भी कहना कि वो अपना घर छोड़ के आते दूसरे घर को अपनाएं। बहुत सारी बातें होती है जो इग्नोर करनी पड़ती हैं। ये अर्जी है, किस दिन लगाए? ये अर्जी लगती है द्वादशी को, दशमी को, 14 और पूर्णिमा। अभी सब अर्जी 12 बजे के बाद जाएंगी आज की। कल मैं अर्जी दे चुका हूँ बाबा को सारी। लगाओगे? ये रात को 12 बजे के बाद जाएगी नहीं बाबा की अर्जी। तो भैया जी बाबा श्याम के चमत्कार को कोई बाबा श्याम के चमत्कार का किस्सा मेरी लाइफ का मैं अपना ही बता देता हूँ आपको। किसी और का क्या बताऊँ मैं। कि बाबा, आज के लोग कहते हैं कि मुझको तो बहुत दे और सामने वाले को मौत दे। तो आप ये मत कहना कभी भी कि मुझे बहुत दे। बाबा से कुछ मत मांगना। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार, बाबा ने इतना अच्छा बात भरवाया मेरे से। मैं भी पीछे आया था, मैंने पीछे शाम दर्पण चैनल में भी बोला था अली बात। मैं दरबार से निकला ही हूँ और मुझे फ़ोन आ गया कि आप पैसे लेने कब आ रहे हो। 5 लाख का फ़ोन आ गया। उधर से मेरे को देने वाले का फ़ोन आ रहा था, उधर से मेरे को लेने वाले का फ़ोन आ रहा था कि मुझे पैसे कब दे रहे हो। उधर से वो बाबा ने मुझे सहने की शक्ति दे रखी है। और एक किस्सा चमत्कार मैं आपको बताऊंगा कि एक लेडीज, उनको कैंसर 4 स्टेज के ऊपर कैंसर था उनका। आज वो उनका 1st स्टेज के ऊपर है कैंसर। उनका कैंसर ख़त्म हो चुका। मैंने पहले भी दिखाया था उनको, मैं लाऊंगा उनको। उनके साथ चमत्कार मेरे साथ भी हुआ है। मेरे पैर में इतना बड़ा सुराग हो गया था, नासुर बन रहा था, वो रिश्ता था वो जख्म। मैंने उसके अंदर जल भरा बाबा शाम के कुंड का। मैं कि या तो अब इसको ख़त्म कर दो या कटवा दो या कुछ पेन वेन कुछ नहीं होता था, बस उसमें से वो ऐसे पानी जाता था। बाबा शाम के यहाँ पर आके सोए। अगले दिन देखा तो उसके ऊपर पपड़ी बनने लगी। जख्म सुकड़ते सुकड़ते ऐसे हो गया। तो बाबा ने ठीक कर दिया हो। ठीक करा। बाबा शाम के चमत्कार है ये। बाबा शाम ही करता है ये चमत्कार। ये हमारे भैया भी बड़ी अच्छी सेवा करते हैं बाबा शाम की। हर 11 को बाबा को ये यहीं भोग लगाते हैं भैया जी। ये रे भैया जी, ये हर 11 को। भैया जी 2 बात आप भी बोलिए। पहले बात भैया जी को जोत करनी थी।
ये भैया जी हर 11 को बड़े मंदिर में नहीं जाते हैं, हर 11 को ही बाबा शाम को यहीं पे घेवर और बहुत अच्छा प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ पर अर्जी लगाओगे तो अर्जी कबूल होगी। और मेरे साथ चमत्कार ही होते हैं बाबा शाम के, मेरे साथ चमत्कार होते। मैंने सहना सीख लिया। पहले मैं लोगों का बीपी हाई कर देता था, मेरे से कोई नहीं जीत पाता था। अब मैंने सबसे हारना सीख लिया। मैं बाबा की शरण में आता हूँ तो बाबा आप देखोगे, क्योंकि अभी मेरे गुरुजी ने मुझे क्या बोला है पता है? मेरे गुरुजी ने मुझसे क्या बोला है कि तू चुप मत रहा कर, तू बोला कर। मैं कि क्यों गुरुजी? कि तेरी चुप्पी सामने वाले इंसान को घायल कर देती है। तो उन्होंने मुझे कहानी सुनाई कि एक साधु थे और उन साधु ने नाव के अंदर सवार थे, वो नौका में जा रहे थे कहीं पे, तो उनको कुछ लोगों ने तंग करा, परेशान करा, चढ़ गए उन पे। उन्होंने कुछ नहीं बोला उसको। आगे जाके वो गिरा और उसके ऊपर पेड़ का टहना टूटा, यहाँ पर गिरा और उसकी मौत हो गई। कहने लगा चेले से, वो गुरुजी से चेले कहने लगे कि आपने सह के बहुत दुख वो करा है गलती, अगर आप कुछ बोल देते तो इसकी जान तो बच जाती। तो इसलिए कई बारी हम कहते ना उन्होंने हमें इतना बोला या हम सह रहे हैं, सहो मत। पर ये कहते हैं कि जो सहेगा वो रहेगा। और अगर आपसे जो मैं कुल मिला के बस ये बात कहना चाहूंगा कि अगर कर्जे के अंदर, कर्जा क्या होता है? कर्जा क्या होता है? कर्जा ये होता है, वो एक समय का काल चक्र है। कर्जे में ये होता है कि वो आपको अपने और पराये की पहचान कराता है कि आपका अपना कौन है और आपका पराया कौन है। अगर आप पे कर्जा नहीं होता तो आप अपने गर्भ से निकाली हुई या आपने पैदा खुद करी है उस संतान को भी नहीं पहचान पाते कि ये संतान मेरी है। कर्जा वो होता है, कर्जे में आप पहचान जाओगे आपके आसपास कितने आपके मित्र हैं और कितने आपके जलने वाले हैं। कर्जे से पता लग जाता है कौन अपना है कौन पराया है। मेरा मानना यही है। अगर कर्जा नहीं होता तो आप किसको कैसे कह देते कि मेरे अपने, ये मेरे पराये? कर्जे से तो पता चलता ना कि ये अपने हैं ये पराये हैं। अभी ये भैया कलकत्ता से आए हैं, थोड़ा अभी बच्चा कलकत्ता से आया और इनकी भी अर्जी लगानी मेरे को। कलकत्ता से आई कि क्या अर्जी है? यही बताएंगे। जैसे श्याम, मेरा मतलब मौसकत आँख से नहीं दिखाई देता है, आँख का रोशनी चल गया, उसके लिए अर्जी लगाने के लिए आए हैं उसके पास, भैया का पास। वीडियो देखा था? हाँ, उनका वीडियो देखा था भैया का। कहाँ से देख के आए हो आप? वीडियो मैं कलकत्ता से आया हूँ, कलकत्ता हावड़ा। भरोसा है बाबा पे? हाँ, बाबा को पूरा भरोसा, इसलिए तो आए हैं ना अर्जी लगाने के लिए। अर्जी लगा रहे हो? जी, अब लोगों का कहना है कि बाबा से ज़्यादा भैया हमारा आपके ऊपर विश्वास है, एक आत्मविश्वास है। मेरे से जो लोग बात करते हैं, लेडीज जेंट्स सब बात करते हैं मेरे से, सब मेरे को बोलते हैं कि आपके ऊपर हमें इतना विश्वास है कि आपसे हमें एक जीने की। अभी मैंने दीदी को बोल दिया जैसे कि दीदी मुझे जो सही लगता है मैं वो फेस पे बोल देता हूँ कि सही सामने वाले को बुरा लगे, पर मुझे फेस पे बोलना है। क्योंकि भीष्म पितामह जी को सजा कौन से जन्म की मिली थी? उन्होंने 100 जन्म तक कोई पाप नहीं किया था, तो वो पाप उनके पीछे चल रहा था, पुण्य भी चल रहा था, पाप भी चल रहा था। तो पाप और पुण्य की बात होने लगी कि क्या नाम, पुण्य से पाप बोला कि मैं इस पे हैवी कब होऊंगा, कि तू बस चूक मौके का फायदा देख, उस दिन तू इन पे हैवी हो जाइयो कि मेरे को इनके उस जन्म की सजा देनी है। तो कहने लगा तू हैवी हो जाइयो। तो वो चलते गए, 100 जन्म उनके अच्छे निकले। जब जिस समय में केशों से खींच के द्रौपदी को सभा में लाया गया और उस समय भीष्म पितामह ने अपने आप को मौन रखा, भीष्म पितामह उस समय बोल नहीं पाए, तो भीष्म पितामह को वो सजा मिली थी तीरों की सैया की। और ये बात आज तक महाभारत में गुप्त नहीं रखी गई है। महाभारत पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, शास्त्रों को पढ़ रखा, शास्त्रों का ज्ञान है। तो महाभारत के अंदर दासी बना के द्रौपदी को लेके 5 बाण भीष्म पितामह को दिए गए थे कि इनको आपको प्रण है दुर्योधन ने कि कल आपको पांडवों को खत्म करना है, 5 पांडु खत्म करने हैं। तो भीष्म पितामह जी को वो बाण दिए गए, भीष्म पितामह ने प्रण ले लिया था कल खत्म करना है। उधर से द्रौपदी को श्री कृष्ण भगवान ने, जिन्होंने महाभारत पूरी रची, पूरी महाभारत, अगर वो चाहते तो क्षण भर में महाभारत खत्म करते, पर वो धर्म युद्ध था, अपनों के बीच में अपनों को हिलाना था।
जुआ भी कर्जा ही था ना एक, वो कर्जे में तो हारते सब कुछ। तो उनको द्रौपदी को वो साड़ी पहना के, दासी की साड़ी, तो उन्होंने बोला अखंड सौभाग्यवती रहे। द्रौपदी जी ने वही चरण पकड़ ली के। तो फिर भीष्म पितामह जी ने कहा था कि मेरे आगे शिखंडी को खड़ा कर देना, मैं आप पे कोई वो नहीं करूंगा। तो भीष्म पितामह के वो पाप उनके ऊपर हैवी हुए थे। इसलिए इस जन्म में हो सके, कलयुग में ऊपर नहीं जा, कलयुग में कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है। कलयुग में धरती पे ही स्वर्ग है, धरती पे ही नरक है। अगर आप ज्यादा, अभी आपका हाथ जल रहा है तो आप नरक में जा रहे हो। कोई ना कोई आपने चूक करी है जो आपका हाथ जल गया, आपको बाप लग गई हो गया। अब कोई कढ़ाई नहीं है जलते तेल की जो आपको उसमें डुबोएंगे, भगवान के पास भी इतना समय नहीं है। और आज ये बाबा जो हमारे श्याम बाबा है, ये भी तो एक हमारी तरह नॉर्मली धरती पे जन्म लिया इन्होंने, पर इन्होंने तप किया, तपस्या की। इन्होंने 3 बाण प्रदान किए तपस्या करके अपनी। तो इनको उन बाणों, स्वयं महादेव और माँ पार्वती ने तो इनको वरदान दिया था। और इनकी माँ ने बोला था कि बेटा हारे का सहारा बनना। तो इनको ये लगा था इनकी माँ को कि हार तो पांडव रहे होंगे, क्योंकि एक के पास नारायण है और एक के पास नारायण सेना है। अरे जिसके पास नारायण है उसके पास सब है। झंडे पे हनुमान जी विराजमान थे। तो उन्होंने ये इनों जब शीश मांगा तो इन्होंने शीश दिया कि शीश तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं मांग सकता, आप बताइए कौन हो। तब उन्होंने अपना परिचय, जिनके घोड़े की गर्जना से कुल क्षेत्र हिल गया था, अगर वो कुल क्षेत्र में उतर जाते तो आज भी महाभारत समाप्त नहीं हो पाती। क्योंकि जो अगर इधर से हारते तो इधर से वो उनकी तरफ हो जाते, वो हारते तो उनकी तरफ हो जाते। तो क्या कहना चाहोगे वो हार कर आपको घर बैठे देख रहे हैं? जो भक्त मुझे हार के घर बैठे देख रहे हैं, मैं उन भक्तों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ज़्यादा हार चुके हो, टूट चुके हो, तो आप एक बार श्याम बाबा के दरबार आइए और बाबा को अर्जी लगाइए एक बारी। नहीं तो आपको मैंने अपने नंबर दे रखे हैं, इसे बोल दीजिए अपने नंबर। 9899086157 9899086157। और व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9560292715। आप इस पे मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। मैं आपकी समाधान के लिए, मैं बाबा के चरणों में आपकी सिर्फ चिंता रख सकता हूँ। और बाबा का काम है आपकी चिंता हरनी है नहीं। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया होगा तो बाबा आपकी चिंताएं जरूर हरेगा। और अगर आपने बुरा किया होगा तो बाबा तो क्या आपकी चिंता इंसान में नहीं हट सकता, फिर तो आपको भोगना ही है। जैसे श्याम, श्याम। यदि आपको भी अर्जी लगानी है तो इन भैया से संपर्क जरूर करें।